वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब जहाँ पे भी हो अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। और आज थोड़ी लेट हो गई है मुझे वीडियो लोड करने में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए मैंने क्या लिखा है। इसमें क्वेश्चंस को पहले आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें जो 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर हैं ये किस तरह से चेंज होते हैं वन स्टेट टू अनदर, एक से दूसरे में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आपको बताने में काफ़ी दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन है हमारा और आंसर देखिए, व्हेन वी टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम द फ्रीज़र एंड कीप देम आउटसाइड। जब हम कुछ आइस क्यूब्स जो हैं फ्रीज़र से निकालते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं तो क्या होता है, द आइस क्यूब्स विल ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड मेल्ट। तो आइस क्यूब्स जो है बाहर से जो हीट है वो ऑब्जर्व करता है, जो हमारे चारों तरफ हीट होती है वो ऑब्जर्व करता है और मेल्ट कर देता है, मीन्स पिघला देता है और पानी बन जाता है। When this water is heated for some time, it starts boiling and steam escape from the container। तो ये जब वाटर बन जाता है और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं ना, तो ये बॉइलिंग शुरू हो जाती है, इसमें बॉयल होना शुरू हो जाता है और उसमें देखेंगे आप स्टीम निकलता है, मतलब भाप निकलती है ऐसे, जो बाहर की तरफ ऐसे उड़ती हुई जाती है फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर से बाहर निकलती है। इसे आप घर में आराम से देख सकते हैं, आपकी मम्मी भी करती होंगी। और ये गर्मी का जो दिन है, आप फ्रीज़र से आइस क्यूब निकाल कर थोड़ी देर रख कर देखिए, वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो ये हमारा आंसर है। नाउ इफ़ वी होल्ड अ लीड ओवर द कंटेनर, तो जब आप कंटेनर का ढक्कन हटाएंगे तो उसमें आप देखेंगे छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, स्टीम की बूंदें, पानी की बूंदें रहती हैं जो स्टीम होने के बाद उसमें रहती हैं। द स्टीम विल अगेन लिक्विफाई और कंडेंस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड लीड। तो जो लीड होता है वो ठंडा रहता है, तो जब भाप निकलता है, भाप स्टीम जो बाहर की तरफ निकलती है तो उसके छोटे छोटे देखेंगे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के उस लीड के ऊपर। दिस वाटर कैन बी कूल डाउन फर्दर एंड देन केप्ट इन द फ्रीज़र टू फ्रॉम आइस अगेन। तो ये जो पानी है जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर से आप इसे क्या कीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, ये तो फिर से ये आइस बन जाएगा। Thus the 3 physical states of water are reversible and can be changed from one state to another by heating और cooling। तो इस तरह से आप जो है पानी को गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए उसको फ्रीज़र में डालते हैं तो फिर वो आइस क्यूब्स बन जाता है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर के मतलब होता है कि आपने उसे खुद से किया, हाथों से किया, तो इसीलिए इसे कहा गया फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये जो 3 बार चेंजेस होते हैं पानी के, तो ये डिस्क्राइब आपको इस क्वेश्चन में करना है। पानी का जो चेंज होता है 3 बार फिजिकल स्टेट्स, तो इसी को आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टेक्स प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, गिव रीज़न फॉर ईच। तो इसमें क्या है, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनका आपको रीज़न बताना है कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और अगर रिवर्सिबल है तो क्यों है, इरिवर्सिबल है तो क्यों है, इसको आपको आंसर देना है। तो बच्चों फर्स्ट हमारा ए में दिया हुआ है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मीन्स फ्रूट्स जो हमारे सड़ जाते हैं, मतलब गल जाते हैं, ज़्यादा अच्छे से पूरी तरह से गल जाते हैं, जो खाने लायक नहीं रहते हैं, तो उन्हें आप क्या रीज़न देंगे, ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है। इसे सबसे पहले आपको लिखना होगा। यहाँ देखिए रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स डैश देकर आप लिखिए रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो फ्रूट्स जो गल जाते हैं तो फिर से आप उसको फ्रेश नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। और इनका रीज़न क्या है, तो आपको यहाँ रीज़न लिखना होगा। Ripening of fruits is an irreversible change because it is not possible to get back the raw fruits from ripened or mature ones। तो यहाँ पर आप रीज़न, यहाँ पे देखिए मैं भूल गई थी, रीज़न यहाँ लिखकर डैश देकर और आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो ये आपका आंसर सही से हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रूट है ये फिर से फ्रेश नहीं हो सकता, इस वजह से ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। अब हमारा सेकंड आता है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। तो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम जो है ये रिवर्सिबल चेंज में होगा, क्योंकि अगर आइसक्रीम पिघल जाती है तो अगर आप इसे फ्रीज़र में फिर से डाल देंगे
तो ये फिर से आइसक्रीम बन जाएगी। तो हमारा ये तो रिवर्सिबल चेंज हो गया। और रीज़न हमारा क्या है, मॉल्टेन आइसक्रीम कैन बी चेंज्ड बैक टू इट्स सॉलिड फॉर्म। तो ये सॉलिड फॉर्म में फिर से बन सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल चेंज है। थर्ड है हमारा टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग ऑफ पेपर क्या है, फिजिकल चेंज है। ये फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि इसे हम हाथ से फाड़ते हैं, हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज है, लेकिन रीज़न क्या है, बिकॉज दिस चेंज डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि इसे हम फाड़ते हैं, तो इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, मीन्स कोई नई चीज़ नहीं बनती है, कोई पुरानी चीज़ नहीं बनती है। और अगर पेपर फट जाएंगे तो फिर से वो ज्वाइंट नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हमारा फिजिकल चेंज है। फोर्थ है हमारा डी, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि दूध का फट जाना या खट्टा हो जाना। तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। इसका रीज़न क्या है, इरिवर्सिबल चेंज इसलिए है क्योंकि अगर दूध खट्टा हो गया या फट गया तो फिर से वो फ्रेश दूध तो बन नहीं सकता। तो रीज़न हमारा इसलिए है, ये है बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द फ्रेश मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो डन बाई एडिंग लेमन जूस टू मिल्क फॉर मेकिंग कॉटेज चीज़ और पनीर। आपने घर में देखा होगा, अगर दूध फट गया तो उसमें अगर आप थोड़ा लेमन जूस डाल देंगे और उसका पानी निकाल देंगे छान कर, तो उस चीज़ बन जाती है पनीर, जो कि हम लोग सब्ज़ी में खाते हैं। तो ये हमारा यूज़ हो जाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज में आता है। ओके, आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, हमारा है विच टाइप ऑफ चेंज फिजिकल और केमिकल टेक्स प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, गिव रीजन और फॉर ईच। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में यहाँ आपको बताना है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज बताना था, और यहाँ पे आपको फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है विथ रीज़न। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा है बेकिंग अ केक। तो बेकिंग अ केक क्या है हमारा, तो देखिए बेकिंग अ केक हमारा इरिवर्सिबल चेंज है और केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज ये हमारा कैसे है, इसका रीज़न हम क्या देंगे, बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग देम। देखिए जब आप केक बेक करते हैं और उसमें जो भी चीज़ें हम लोग डालते हैं, आटा है या मैदा है, उस दूध है, अंडा है, चीनी है, ये सब हम लोग डालकर ऐड करके ही केक बनाते हैं। लेकिन जब आप उसको सोचेंगे कि इन सबको हम अलग कर दें, निकाल लें वापस से, तो ये निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा ये केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। अब हमारा बी में है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर हम जलाते हैं, पेपर को जब हम जलाते हैं तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड एश इज लेफ्ट और फॉर्म्ड आफ्टर अ पेपर हैज़ बीन बर्न्ड। केमिकल चेंज इसलिए है कि जब ये जल जाता है तो एक नया सब्सटेंस निकलता है ब्लैक कलर का, तो ये जो होता है ऐश होता है। ऐश होता है जो बच जाता है वो पेपर का, और उसके बाद पेपर होता है पूरी तरह से जल जाएगा, तो तभी वो ब्लैक ऐश निकलता है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसलिए ये हमारा केमिकल चेंज है। थर्ड है हमारा टेयरिंग ऑफ पेपर। ये फिर से आया हमारा टेयरिंग ऑफ पेपर, तो इसे हमें बताना है केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज। तो टेयरिंग ऑफ पेपर अभी मैंने बताया था फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसे हम अपने हाथों से यूज़ करते हैं। और रीज़न क्या है, बिकॉज दिस चेंज डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि इसको फाड़ने से हमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी नया प्रोडक्शन या प्रोडक्ट नहीं मिलता, और ना ही ये फिर से पेपर बन सकता है, इसलिए हमारा ये फिजिकल चेंज है। डी है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है, यह भी हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर ग्लास ब्रेक होता है तो आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे हाथ से ही टूट सकता है वो, तो ये टूट जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बिकॉज ग्लास कैन नॉट बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब ग्लास टूट जाएगा तो फिर से आप उसे फिर से ग्लास बना नहीं सकते, ना तो आप उसे जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ेंगे भी जुड़ भी जाएगा तो फिर वो बेकार है। तो इस वजह से ये हमारा फिजिकल चेंज है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ईच ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें आपको क्या करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक्सपेंशन का, ईच ऑफ एक्सपेंशन, सभी का जो एक्सपेंशन होता है, इसका आपको वन एग्जाम्पल देकर डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बुक में बताती हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इसको सिर्फ आपको कॉपी में, नोटबुक में ऐसे ही लिखना है, एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ये देखिए इस तरह से आपको टेबल बना लेना है और इसे मैंने क्लास में समझाया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में। इस तरह से आपको लिख लेना है और सबके एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए गए हैं। ये देखिए, रेल एज देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द रेल इन हॉट वाटर, इसको आप ऐसे ही लिखना है। और सेकंड में क्या है, लिक्विड के लिए आप थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो मर्क्यूरी लेवल जो है राइज अप ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी। तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल में हो जाएगा मर्क्यूरी। थर्ड एग्जाम्पल में आपको आता है बैलून जो आप सन में रख देंगे तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड्स ऑन टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये इस तरह से आपको ये लिखना है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ईच ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें भी आपको सेम करना है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये एक्सपेंशन था फैलने के बारे में और ये कॉन्ट्रैक्शन है मतलब सिकुड़ने के बारे में इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो इसका भी आंसर जस्ट उसके नीचे दिया गया है, ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बस इसी को आपको नोटबुक में पूरे अच्छे से लिखना है और उसको समझकर आपको याद करना है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, ये देखिए कोल्ड वाटर में जब आप गरम ग्लास में आप कोल्ड वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है, मर्क्यूरी का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और गैस में क्या होता है, जब आप बॉटल इन्फ्लेटेड बैलून इज टाइड एट द माउथ, बैलून को जब आप मुंह से अच्छे से टाइट कर देते हैं ऑफ अ बॉटल एंड द बॉटल इज प्लेस्ड इन आइस कोल्ड वाटर, और बैलून को जब आप कोल्ड वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, द बैलून विल श्रिंक इन साइज। आप धूप में रखेंगे तो फैलेगा और कोल्ड वाटर में रखेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको टेबल बनाकर लिखना है कॉपी में, नोटबुक में, और आपको अच्छे से लर्न करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। और ये देखिए हमारा लेट्स रिकॉल है और चेंजेस के बारे में ये कॉन्सेप्ट मैप है जो कि मैं आपको शॉर्ट्स बना कर के आपको अपलोड करूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो भी आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ आपको मिलूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।